हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? ठीक है, देखो हमारे पास कोई बॉडी है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो अगर हमारे पास हम दो मॉलिक्यूल इसमें कंसिडर करते हैं, ए और बी, तो बॉडी के किसी मॉलिक्यूल को स्टेशनरी करके हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स अप्लाई करें तो ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो रोटेशन स्टार्ट कर देता है। तो अगर ये फोर्स अप्लाई किया हमने, ये फोर्स, और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल से आर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा टॉर्क। यानी टॉर्क क्या है? आर क्रॉस एफ, किसी बॉडी पर फोर्स एफ। और अगर हमने फोर्स की डायरेक्शन ऐसे ना लेके, देखो यहाँ पर 90 डिग्री किस किस के बीच में, फोर्स फोर्स और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है वो है। ठीक है, तो दूसरा हमने एफ डैश फोर्स एक और मान लिया, इस पे लगा हुआ फोर्स ये है, तो इस फोर्स से 90 डिग्री, फोर्स की डायरेक्शन से 90 डिग्री, फोर्स से नहीं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से। लाइन ऑफ एक्शन जैसे फोर्स की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन के ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन में इमेजिनरी लाइन को हम देखें तो ये लाइन ऑफ फोर्स है, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी ब्लैक डॉट से जो है ये भी सब लाइन ऑफ एक्शन है। ऐसे ही ये फोर्स की डायरेक्शन है, और फोर्स की इसी सीध में चाहे आगे को खींच लो चाहे पीछे को, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो फोर्स और उसकी लाइन ऑफ एक्शन से 90 डिग्री पर स्टेशनरी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके क्रॉस प्रोडक्ट, ये आर डैश मान लिया मैंने। आर डैश क्या है? स्टेशनरी पॉइंट की एफ डैश फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो आर डैश इंटू एफ, ये क्या हो गया? टॉर्क, टॉ डैश, नया टॉर्क। ठीक है, तो हम फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। जब हमने ऐसे अप्लाई किया तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी, है ना, फोर्स की डायरेक्शन में रोटेट, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी और रोटेशन में वो बॉडी रोटेट ही करेगी। ठीक है, तो एक्चुअली टॉर्क है क्या? टॉर्क एक एंगुलर फोर्स है। टॉर्क क्या है? एक एंगुलर फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी किसी सेंटर से स्टेशनरी है, किसी उस बॉडी का कोई पार्टिकल, कोई पार्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, तो बॉडी उस स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट घूमेगी, वहाँ रेडियस मिलेगी। तो उसे इस तरह से रेडियस मिलना, यानी फोर्स के साथ रेडियस का इन्वॉल्व हो जाना, कहलाता मोमेंट। यानी ये फोर्स का मोमेंट है। तो फोर्स के मोमेंट को क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है, फोर्स के मोमेंट को क्या बोलते हैं? टॉर्क, क्योंकि रेडियस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। टॉर्क एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर ही होता है, रेडियस वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही आता है। और ये टॉर्क की हम बात करेंगे डायरेक्शन क्या होती है, तो हमने एक लॉ पढ़ा था, राइट हैंड रूल। तो अगर हम इसको भी लगा दें इसमें यहाँ पे, तो वो लॉ जो राइट हैंड एम्पियर्स लॉ था वो करंट की डायरेक्शन को शो करता था। जैसे हम किसी इस तरह से, ये हम किसी वायर को इस तरह से हम ग्रैपिंग कर ले अपने फिंगर से, तो अंगूठे की डायरेक्शन तो बताती है भाई हमारी क्या, ये है हमारी करंट की डायरेक्शन, और फिंगर्स बताती है हमें मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन। तो ऐसे ही अगर हम किसी खिड़की को घुमाएंगे तो खिड़की के घूमने की जो डायरेक्शन है ये रोटेशन की डायरेक्शन है, और अंगूठा ऊपर को हो गया तो टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर को हो जाएगी। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी एक डायरेक्शन है। अगर हम इस डायरेक्शन को चेंज कर दें तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको, इसकी डायरेक्शन को एम्पियर्स लॉ की तरह ही समझ सकते हैं। थैंक यू।